बलबीर सिंह सीनियर सिर्फ एक नाम नहीं, नाम से कहीं ज्यादा एक जज्बा है। आजादी का 1 साल पूरा होते होते उन्होंने हर भारतीय के दिल पर एक कब्जा कर लिया था। और दिलों पे कब्जा हो भी क्यों ना, काम ही कुछ ऐसा हुआ था। 12 अगस्त 1948 को भारतीयों के तो जैसे पैर ही जमीन पर नहीं थे और हॉकी जगत तो पगला ही गया था खुशी के मारे। भारत चैंपियन जो बना था ओलंपिक्स में, अरे यूं तो ये कुछ नया नहीं था हम भारतीयों के लिए। चैंपियन तो हम 3 बार पहले भी हो चुके थे। ये चौथा मौका था जब हम चैंपियन हुए। और हॉकी जगत का ध्रुव तारा हम दुनिया को दे ही चुके थे दद्दा ध्यानचंद के रूप में। तो फिर बलबीर सिंह सीनियर ने कौन सा नया तीर मार दिया था कि पूरा भारत पगला गया था। दरअसल स्थिति ये थी कि दद्दा ध्यानचंद का ऑरा हमें 1936 तक लगातार 3 गोल्ड पूरी धमक के साथ दिलवा चुका था। जिस धमक का एहसास हमें 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के फाइनल में हिटलर के सामने ही जर्मनी को 8-1 से हरा देने से हो जाता है, उस ओरा की साख का अब टूटकर बिखर जाने का डर था। डर ही नहीं बल्कि प्रबल संभावना थी। इसकी कई वजह थी। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध के चलते दुनिया में खेल ना के बराबर हुए, जिससे एक्सपीरियंस की भरपूर कमी नए खिलाड़ियों में थी। दूसरे 1947 की आज़ादी के साथ मिला पार्टीशन का नासूर भारत को बहुत कमजोर कर चुका था। हॉकी भी उससे अछूती नहीं थी। भारतीय हॉकी के बड़े नाम पाकिस्तान जा चुके थे। भारत एकदम नई टीम बनाने को मजबूर था, जबकि पाकिस्तान की टीम हमसे कहीं मजबूत आंकी गई थी उस वक्त, जिसके कप्तान थे अली इक्तिदार शाह दारा। ये वही दारा हैं जिनकी गैर मौजूदगी 1936 बर्लिन के एक मैदान में जर्मनी के हाथों अभ्यास मैच हारने के बाद दद्दा ध्यानचंद सहित पूरी भारतीय टीम की नींद उड़ा की थी। और फिर इन्हीं दारा को भारत से बाई एयर आनन फानन में बुलाया गया था, क्योंकि ध्यानचंद, रूप सिंह और दारा के बिना भारत की जो स्कोरिंग तिकड़ी थी वो पूरी नहीं होती थी। लेकिन अब तक ध्यानचंद संन्यास ले चुके थे। किशनलाल को कप्तान और केडी बाबू को उपकप्तान बनाया गया। टीम लगभग तैयार थी, लेकिन अभी जज्बातों से भरा एक तूफान टीम में शामिल होने की उम्मीद का दिया जलाए टीम में अपने सिलेक्शन का इंतजार कर रहा था। किस्मत अच्छी थी सो टीम में शामिल होने वाला लास्ट खिलाड़ी बना और उम्मीदों को जैसे बल मिल गया। खैर, पब्लिक और कुछ गणमान्य लोगों के दान रूपी श्रद्धा के दम पर इस नवजात और नितांत गरीब पिछड़े देश की टीम इंग्लैंड पहुंची। जी हाँ, वही इंग्लैंड जो सैकड़ों सालों से हमारे देश की नसों से बेरहमी से खून चूस कर हमें कंगाल कर चुका था। हर खिलाड़ी को यहाँ देश का सर ऊंचा करना था, पर इस सरदार के मन में तो अलग ही आग दहक रही थी। हॉकी में भारत की साख खत्म होने की चर्चाओं के बावजूद, दान के पैसों से इंग्लैंड आने की मजबूरी के बावजूद, दुनिया की मीडिया में मजाक की तरह पेश किए जाने के बावजूद, कभी उसके गुलाम थे। इसलिए इंग्लैंड का भारत से खेलने के प्रश्न पर कई बार इनकार करने के बावजूद ये सरदार अपनी मेहनत से उपजी प्रतिभा के दम पर दुनिया भर में भारत और अपना लोहा मनवा लेना चाहता था। अजब मिट्टी का इंसान था। तभी तो अंग्रेजों की ओर से खेलने से इनकार करने पर उसे हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर लेने वाला पंजाब पुलिस चीफ सर जॉन बेनेट लंदन एयरपोर्ट पर स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा था। बस अब खेलने को अधीर ये सरदार बलबीर मैच का इंतजार कर रहा था, पर पहले मैच में उन्हें मौका नहीं मिला। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, पर यह भारत माँ का पूत तो पालने से सीधे आसमान पर छलांग लगा देना चाहता था, जिसका पहला सबूत मिला इंडिया के दूसरे मैच में, जहां मौका मिलते ही उन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ एक के बाद एक 6 गोल ठोक डाले। पर बलबीर के सीनियर होने में भी वक्त था, सो उन्हें फाइनल तक कोई मौका नहीं मिला और उनकी गैर मौजूदगी में भारत 2-1 से किसी तरह जीत हासिल कर पाया। फाइनल तक मन मसोस कर बैठे सरदार बलबीर सिंह की नसों में जैसे लावा बह रहा था, और वो बहता लावा पूरे उबाल से फूट पड़ा फाइनल में इंग्लैंड के सामने। अपमान, घुटन और दमन का दाग धोने का वक्त था ही, किंतु उनकी आंखों में उनके पिताजी का आजाद भारत का झंडा आसमान में सबसे ऊंचे फहराने का सपना उनकी आंखों में बहकर उनके जज्बातों को सींच गया, और वो पूरे जोश और परिपक्वता से इंग्लैंड पर अपने साथियों के साथ टूट पड़ा और मैच के 7वें मिनट में ही अंग्रेजों से खचाखच भरे ओल्ड वेम्बले स्टेडियम में उनकी महारानी के सामने ही इंग्लैंड की छाती पे गोल ठोकाया।
इंग्लैंड अभी संभला भी नहीं था कि अगले 7वें मिनट में ही सरदार बलबीर सिंह अपनी जीदारी और हुनर का एक और सबूत इंग्लैंड के खिलाड़ियों के माथे पर चिंता की लकीरों के रूप में छोड़ आया। 2-0 का स्कोर होते ही बलबीर बलबीर का शोर स्टेडियम में गूंजने लगा। खैर, वो बरसात भरा मैच 4-0 के स्कोर पर खत्म हुआ, जिसमें सरदार बलबीर सिंह के 2 गोल इंग्लैंड के मनोबल को तार तार करके बरसात के पानी की तरह बहा देने को काफी थे। बस यहीं से शुरू हुआ सरदार बलबीर सिंह के सीनियर बनने का सफर, जिसने 1952 हेलसिंकी और 1956 मेलबोर्न तक किसी को भी ओलंपिक के आसमान तक पहुंचने नहीं दिया। इसी कोशिश में 1952 में उनके द्वारा बनाया गया फाइनल्स में 5 गोलों के रिकॉर्ड को आज तक कोई छू भी नहीं पाया है। अच्छा हुआ जो 1948 में सिलेक्शन हो गया। बलबीर सिंह के लिए नहीं, भारत के लिए अच्छा हुआ। अच्छा हुआ जो उम्मीदों को बल मिला भारत की। अच्छा हुआ जो हाथों में बेड़ियां पड़ी। वो जियाला 1948 में बेड़ियां पहनाने वालों को ही कॉलर से पकड़ झकझोर आया। अच्छा हुआ जो पिताजी ने आजाद भारत के झंडे की ऊंचाई का ख्वाब आंखों को दिया, क्योंकि उसे सच कराया, वो भी उसी देश में जो खुद को दुनिया का मालिक समझता था। उस दिन पोडियम के पहले स्थान पर किशनलाल अकेले नहीं खड़े थे, पूरे भारत का सम्मान सीना ताने खड़ा था। उस दिन सबसे ऊपर तिरंगा ही नहीं लहरा रहा था, आजाद भारत का सुखद स्वावलंबन भी आसमान छू रहा था। उस दिन सबसे पहले सिर्फ भारत का राष्ट्रगान ही नहीं बजा था, 30 करोड़ भारतीयों की धड़कनें सुर लय ताल में होकर पूरे विश्व को अपने होने का संदेश दे रही थी। आजादी के बाद यह पहला मौका था जब तिरंगा अपनी पूरी आन बान शान से किसी भी गैर राजनीतिक मंच से लहरा रहा था, और इस भगीरथ प्रयास में बड़ा योगदान सरदार बलबीर सिंह दोसांझ का था। पूरे भारत की खुशी छलकती आंखों को उस दिन जैसे हॉकी का दिलेर भगत सिंह मिल गया था। सुनने वालों, अपने दिल में इस जज्बे को बनाए रखिए, खुद में उम्मीदों का तूफान जगाए रखिए। एक न एक दिन सलाम जरूर करेगी दुनिया, मेहनत की भट्टी में खुद को जलाए रखिए। फिर पक्का आप भी होंगे नए भारत के इंजीनियर। फिर पक्का आप भी होंगे नए भारत के इंजीनियर। दिलों में तुम भी हो सकते हो, जैसे बसे हैं बलबीर सिंह सीनियर, जैसे बसे हैं बलबीर सिंह सीनियर। जय हिंद, जय जवान, जय भारत।